हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पार्ट 2 में कॉन्स्टिट्यूशन के। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं कैसे? भारत के उपराष्ट्रपति बोल रहा है तो दोनों सदनों के टोटल सदस्य द्वारा, ठीक है, यानी ये संसद के दोनों सदनों के सदस्य के द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति में, राष्ट्रपति में केवल दोनों सदन और प्लस विधानसभा भी लेगा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। निम्न में से 66 के 1 में दिया गया है, जो कि किस राष्ट्रपति ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था? जेबी वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। ओके, जेबी वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। और ये क्या किए थे? डाकघर जो अधिनियम था से संबंधित वो रख लिए थे। अब बीबी गिरी ऐसे थे जो ट्रेड यूनियन से संबंधित है। ओके, भारत के उपराष्ट्रपति के पदच्युत करने संबंधी प्रस्तावित किया जा सकता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत किया जा सकता है कैसे? उपराष्ट्रपति को तो दोनों सदन के सदस्य जो होंगे ना, वो निर्वाचित कर सकता है या केवल राज्यसभा कर सकता है? तो केवल राज्यसभा कर सकता है। ओके, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधी जो प्रस्ताव है उसे प्रस्तावित कौन करेगा? तो केवल राज्यसभा करेगा, केवल राज्यसभा। ओके, निम्नलिखित में से बताना कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य आपका कौन सा नहीं होगा? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण है। ओके, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान एवं वस्तुएं जो है इसका संरक्षण मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी देश की रक्षा मौलिक कर्तव्य है। ओके, सार्वजनिक संपत्तियों को सुरक्षित रखना, जी हाँ, सार्वजनिक जो संपत्ति उसको सुरक्षित रखना, लेकिन राष्ट्रीय महत्व का जो स्मारक है उसको संरक्षण में जो है ये नहीं है मौलिक कर्तव्य। ओके, यानी इसका मतलब कोई राष्ट्रीय ऐसा महत्व स्मारक है उसे आप तोड़ दीजिए। एग्जाम्पल के अनुसार ले लीजिए, मान के चलिए कि बाबरी मस्जिद राष्ट्रीय स्मारक है, उसे तोड़ दिया गया है। ओके, मान के चलिए, तो राष्ट्रीय महत्व हो गया। तो ये इस स्मारक को, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण ये मौलिक कर्तव्य है, ये नहीं है। हाँ, सार्वजनिक जो संपत्ति उसको सुरक्षित रखना होता है, जी हाँ। फिर भारत के प्रभुत्वता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना होता है। ओके, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना होता है, ये भी ड्यूटी है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल किया गया है? तो ये 54 किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया है राष्ट्रपति को? तो ये 54 में किया गया है, ठीक है, क्योंकि 54 में जो है क्या है, चुनाव से संबंधित है, ठीक है। अब 54 में तरीका से संबंधित है। कार्यपालिका की शक्ति निहित 53 में है। राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए ऐसा बोल दिया है। देखिए, आप आगे पढ़ लेते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति है, जी हाँ। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार और अस्वीकार कर सकता है, ये भी सही है। आपातकालीन शक्तियाँ है, जी हाँ, यानी ए आपका सही नहीं है। परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, नहीं, वो स्वीकार कर भी सकता है, नहीं स्वीकार कर सकता है। 143 कहलाता है। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के
लिए वापस भेजने का अधिकार देता है। तो वो है 42वां संविधान संशोधन या 44वां संविधान संशोधन था। तो 44वां संविधान संशोधन था। ओके, राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है। वो है 44वां संविधान संशोधन में किया गया था। इस वाला में 44वां संविधान संशोधन में पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। भारत के संविधान किस भाग में संघ कार्यपालिका के प्रावधान शामिल है? तो संघ की कार्यपालिका जो है भाग 5 में कह सकते हैं कि संघ के कार्यपालिका का संबंधित है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका भाग 5 में। ठीक है, मौलिक अधिकार भाग 3 में, राज्यसभा से संबंधित भाग 4 वगैरह में दिया गया है। एक व्यक्ति को कितनी बार भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना जा सकता है? कई बार। ओके, कितनी भी बार चुन सकते हैं। कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता है जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर न करे। ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 111 में है। ठीक है, अनुच्छेद 111 में है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना नहीं हो सकता। कोई भी कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर न करे। कोई भी कानून उस पर हस्ताक्षर न करे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं संविधान का। वो अनुच्छेद 111 है। ठीक है, अनुच्छेद 111 है जो अपना हस्ताक्षर किए बिना ही उसे हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन क्या है? 5 लाख रुपया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ये किस राज्य से थे? तो बिहार से थे। ओके, किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उनके सदस्य नहीं होते हैं? तो राज्यसभा। किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का नहीं होता है। ओके, सदस्य नहीं होता, इनका इलेक्शन होता है, इलेक्ट होता है। ठीक है, सदस्य नहीं होते हैं। सदस्य नहीं होते हैं। किस एक की अध्यक्षता यानी राज्यसभा की अध्यक्षता, जैसे उपराष्ट्रपति करते हैं ना अध्यक्षता, तो उनके सदस्य नहीं होते। बाकी तीनों में देखिएगा तो सदस्य होता ही है और वही नेतृत्व करेगा उनमें से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। ये बताना है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। ये गलत है। बाकी अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है। 64 के अंतर्गत में दिया गया है। ठीक है, 64 के अंतर्गत में क्या दिया गया है? पदेन सभापति होगा, उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होगा। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पदेन के लिए उम्मीदवार हो सकता है? जी हाँ, कोई भी उम्मीदवार हो सकता है। ओके, उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति का। जी हाँ, प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति कौन थी? तो द्रौपदी मुर्मू थी। प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति कौन थी? द्रौपदी मुर्मू थी।
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है? 54 चुनाव के बारे में बताता है। ओके, संविधान 59 के 3 में वेतनमान से संबंधित है। राष्ट्रपति के संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के वेतनमान से संबंधित है। ओके, वेतन और भत्ते से संबंधित है राष्ट्रपति के। के 3 में है, भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है? 61, जबकि इमरजेंसी 77 संभालना होगा। और कार्य संचालन, भारत के कार्य संचालन से संबंधित आर्टिकल 77 है। ठीक है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत मिलती है? अध्यादेश 123 के तहत मिलती है। ओके, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सभापति होगा। ये किस में बना है? आर्टिकल 89 में। ओके, आर्टिकल 89 में बना है। एकल संख्याबनी मत पद्धति उपराष्ट्रपति का 66 के 1 में है। ओके, अब पदेन सभापति होगा उपराष्ट्रपति, ये 89 में है। ओके, 89 में है, पदेन सभापति होगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का। क्या होगा? पदेन सभापति होगा। ओके, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है? 14 दिन का पूर्व सूचना आवश्यक है। ओके, राष्ट्रपति पद के लिए और 94 के सी में भी ये लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का नियम है, जबकि इनके लिए भी 14 दिन पहले देना पड़ेगा। राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या अध्यक्ष हो। ठीक है। यदि राष्ट्रपति की रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है, खाली जो हुआ है पद इस सब के कारण, तो रिक्त पदों को भरने के 6 महीने के अंदर सभी प्रक्रिया पूरी कर लेनी होगी। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? यदि राष्ट्रपति के बारे में बोला, उपराष्ट्रपति के बारे में नहीं, तो अनुच्छेद 62 का 2 होगा। ठीक है, 62 का 2। और ऐसे भी 62 का 2 होगा। 63 तो खत्म है, राष्ट्रपति ये उपराष्ट्रपति हो गया। हाँ, 62 के 2 याद रखना है कि 6 महीने के अंदर ही अगर राष्ट्रपति त्याग देता है या किसी प्रकार से पद खाली होता है, तो पूरी प्रक्रिया 6 महीने के अंदर कर लेनी होगी। पूरी प्रक्रिया 6 महीने के अंदर कर लेनी होगी। ये अनुच्छेद 62 का 2 है। ठीक है, क्या है? अनुच्छेद 62 का 2 है। 6 महीने के अंदर सभी प्रक्रिया पूरी कर लेनी होगी। ये 62 का 2 है। ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं होते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में से कौन नहीं होता है? 48 का डी। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ओके, जो नहीं होते राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के, तो राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य नहीं होते। देखिए, विधान परिषद नहीं होगा, बाकी विधानमंडल वाला तो होगा राष्ट्रपति के चुनाव में। ओके, इसलिए ये गलत
हो जाएगा, दोनों नहीं एक ही होगा, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। बाकी संसद के दोनों सदन होते हैं, राज्य विधान सभा का होता है, जी हाँ होता है। दिल्ली पुडुचेरी निर्वाचित सदस्य को भी शामिल किया गया है संविधान के साथ 17वां संशोधन करके। कौन सा कथन गलत है ये बताना। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, हाँ थे। प्रत्याशी 35 वर्ष का होना चाहिए, यानी योग्यता के बारे में 58 का दिया हुआ है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, जी हाँ होते हैं, ये 89 में दिया गया है, ठीक है। पदेन सभापति का राज्यसभा पदेन सभापति 89 के आर्टिकल में दिया गया है। उपराष्ट्रपति संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा, यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए करेगा, यानी राष्ट्रपति। यहाँ 2 बार लिखा गया त्यागपत्र। और फिर लोकसभा के अध्यक्ष को सूचना देगा। ये किसमें है सूचना, 56 का 2 है, ठीक है। सूचना का 56 का 2 है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के, ठीक है। निम्नलिखित ये 75 के 3 में दिया गया है सामूहिक रूप से आर्टिकल का। निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। सलाह लेना आवश्यक नहीं होता है राष्ट्रपति के। निम्नलिखित किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं, यानी राष्ट्रपति को मंत्री परिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। तो राजदूतों की नियुक्ति करने से संबंधित या लोकसभा के भंग करने से संबंधित। नहीं, दोनों नहीं, बल्कि विधेयक को स्वीकृति देना, ये मंत्री परिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। वो स्वीकृति दे भी सकते हैं या पुनर्विचार के लिए भेज भी सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर केंद्रीय कैबिनेट कहे तो। ओके, आर्टिकल 85 में दिया गया है। और 89 में क्या है, पदेन सभापति होगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का दिया हुआ। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करता है। संसद राष्ट्रपति करेगा। हाँ, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। 75 के 3 में दिया गया है, ठीक है। जबकि संसद के बारे में आर्टिकल 79 में दिया गया है कि भारत का संसद के बारे में। ओके, भारत के कार्य संचालन से संबंधित है आर्टिकल 73 किससे है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति कौन सी शक्ति है, तो ये इनमें से कौन सी होगी, न्यायिक शक्ति है। ओके, अगर राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति जो है ये किसकी शक्ति है, न्यायिक शक्ति कहलाती है। राष्ट्रपति की शक्ति क्या कहलाएगी, न्यायिक शक्ति कहलाएगी। ओके, फिर है नाइनटीन 77 के पूर्व भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार और प्रस्तावक का समर्थक की संख्या कितनी थी। 1990 से पहले कितनी थी, 10 थी। ओके, अब 50-50 हो गया है राष्ट्रपति के लिए, लेकिन उससे पहले 97 से पहले 10 गो था प्रस्तावक का समर्थक। ओके,
प्रस्ताव का अनुमोदक जिसे कहा जाता है समर्थक है, ये पहले 10 थी। ओके, लेकिन अब 1997 के बाद 50-50 कर दिया गया है, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए 2020। ओके, थल सेना के तीनों के प्रधान सेनापति होगा, एक इसमें दिया गया है राष्ट्रपति को, तो 53 के 2 में दिया गया है। ओके, 53 के 2 में दिया गया है। एक सांसद अथवा विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। एक सांसद हो या विधानसभा हो के सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उसे क्या होना चाहिए? निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़ देनी होगी। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत ही अपनी सदस्यता क्या करना होगा? छोड़ना होगा। कहाँ? एक सांसद हो या विधानसभा का सदस्य हो, अगर राष्ट्रपति वह चुने जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, ठीक है, परंतु निर्वाचित तो हो सकता है, लेकिन निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़ नहीं होगी। राष्ट्रपति को किस प्रकार के प्राधिकार प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को किस प्रकार का प्राधिकार प्राप्त है? औपचारिक और विधिक। राष्ट्रपति को किस प्रकार के प्राधिकार प्राप्त है? तो औपचारिक भी, यानी ऑफिशियल भी, और लीगल भी, दोनों, औपचारिक भी और विधिक भी। ये राष्ट्रपति का प्राधिकार के बारे में बताता है। निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो कोई मंजूरी से विधेयक को स्वीकृति देना हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। पॉकेट वीटो का ही प्रयोग कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार भेजने का ये 44वां अमेंडमेंट में दिया गया था। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो CAG का तो करवे करेगा, भारत के महान्यायवादी का भी करेगा, ठीक है, एक राज्य के राज्यपाल का भी करेगा, यानी सभी को करेगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसे प्रक्रिया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहलाती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है, ये कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ओके, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति को पद से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्य परिषद के द्वारा उपराष्ट्रपति को उसके पद से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? हालांकि राज्यसभा के होना चाहिए, लेकिन दिया हुआ है ही नहीं, तो राज्य परिषद मानिएगा। राज्य परिषद उसके उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो प्रस्ताव कौन लाएगा? राज्य परिषद। राज्य परिषद के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के सदस्य को वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्य के वोट के मूल्य में
कितने का अंतर होता है? किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा सदस्य का वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य में कितने का अंतर रहता है? दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य का वोट मूल्य लगभग बराबर होता है। लगभग बराबर होता है। ओके, लोकसभा का जो वोट वैल्यू है और राज्यसभा का जो वोट वैल्यू है, लगभग दोनों बराबर होता है, नहीं लगभग बराबर कहिएगा। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए पढ़ा लिखा होना 58 में योग्यता दिया गया है। कौन सी योग्यता भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति चुनने जाने का योग्य कौन सा आपका नहीं होगा? लाभ का कोई पद धारण करना चाहिए नहीं। लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए, लिखा होना चाहिए। बाकी ये जो है ये नहीं होगा राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में। बाकी लोकसभा के सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए। योग्य होना, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। आर्टिकल 58 का वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सा काम राष्ट्रपति नहीं करता है? तो राष्ट्रपति कौन काम नहीं कर सकता है? 88 का सी, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ये नहीं कर सकता। राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। कौन सा? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है ये नहीं कर सकता राष्ट्रपति। ओके, कौन सा काम राष्ट्रपति नहीं कर सकता है? बाकी देश के किसी विभाग में आपातकालीन स्थिति लागू कर सकता है। जी हाँ। रक्षा का एक बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। जी हाँ। ओके, 56 के 2 में दिया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। जी हाँ, करता है। संसद में भाषण देने का और उनको संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होता है? मतलब संदेश आप भेज सकते हैं। एक तो ये संसद में भाषण देना हो या उनको संदेश भेजना हो, तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत में आएगा? डी 86 में आएगा। किसके अंतर्गत में आएगा? 86 में आएगा। ठीक है। संसद में भाषण देने का, उनको संदेश भेजने का अधिकार 86 में दिया गया है। डायल्यूशन 85 में है। ओके, जबकि राष्ट्रपति को संसद भवन में भाषण देना है या फिर कोई संदेश भेजना है तो ये 86 का प्रयोग करेगा। ओके, यानी भंग होने जो लोकसभा के भंग होने वाला जो आर्टिकल है उससे जस्ट एक ज़्यादा 86 हो जाएगा। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का अंतिम निर्णय कौन करता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, क्या करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं, सर्वोच्च न्यायालय कहिएगा। भारत के 5वें राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। 6ठे नंबर पर थे कौन? गया नीलम संजीव रेड्डी था। 4थे नंबर बीबी गिरी। 7वें किस अनुच्छेद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति समस्त
भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो समस्त कार्य जो है कार्यपालिका की कृत्य शक्ति राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ये आर्टिकल 77 में बताए थे ना कि कार्यपालिका का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से, यानी कार्य का भारत सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है आर्टिकल 77, जो राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा समस्त कार्य। ठीक है, समस्त कार्य किसके नाम से? आर्टिकल 77 के जरिए कार्यपालिका कृत्य। ओके। उपराष्ट्रपति द्वारा लिए जाने वाला शपथ को वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का वर्णन किस अनुच्छेद में है? शपथ का उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का तो 60 में है, लेकिन उपराष्ट्रपति का 69 में है। ठीक है, 70 से एक कम। 70 वाला में इमरजेंसी से संबंधित है, जो राष्ट्रपति संभालेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ उपराष्ट्रपति का शपथ है किसमें? 69 वाला में है। ठीक है, शपथ वर्णन किस अनुच्छेद में? 69 में है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है। जी हाँ, किया जा सकता है, लेकिन आरोपों पर महाभियोग सदन के दोनों सदस्य ही लेंगे। ओके, दोनों के सदन ही सदस्य लेंगे और 1/4 से पास करना होगा। कितनी? 1/4 से। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है, लेकिन आरोपों का महाभियोग सदन के 1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। ओके, यानी 25% हस्ताक्षर रहेगा तभी महाभियोग की प्रक्रिया चालू कर सकते, शुरू किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन 1/4 साइन रहेगा तभी शुरू किया जा सकता है, नहीं तो वरना महाभियोग का प्रक्रिया नहीं चलेगा। ओके, तो इस प्रकार आपका 100 क्वेश्चन था दोस्तों। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, मेरे छोटे चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा। आप ही के सहयोग से मेरा चैनल आगे बढ़ेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।